हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम आपको बताएंगे सेंटेंसों के बारे में, हम कैसे स्पोकन को बोल सकते हैं अच्छे से और कैसे स्पोकन को हम क्लियरिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सेंटेंसों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा एकदम उम्दा तरीके से, देसी तरीके से। सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ आपको सेंटेंस। ये वाले जो सेंटेंस है ना, बहुत ही मजेदार सेंटेंस है। इनको इतने फनी वे से पढ़ेंगे हम और आप कि आप बोलोगे मज़ा आ गया एकदम। तो हम सीखते हैं कैसे हैं। हाँ, आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो आपको बताना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस, जैसे मैंने पहला वाला लिखा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा में ये बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने है ना एक ट्रिक लिखी है, ये वाली जो आपको ट्रिक नज़र आ रही है। तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले वाई डज इट हैपन, तो ये हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। तो ये वाले कंसेप्ट हमें कहाँ तक देना करना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसका मतलब क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपके कमेंट भी देख ले रहे हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। वाई, क्या लिखना है, वाई, फिर डज, फिर इट हैपन, हैपन, फिर उसके बाद ओनली, ओनली टू मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वाई डज इट हैपन ओनली टू मी। तो यहाँ पर एक ओनली शब्द आ रहा है, तो ओनली मतलब केवल, केवल मेरे साथ ही क्यों होता है, किसी दूसरे के साथ में क्यों नहीं होता है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये सेंस दे रहा है, वाई डज इट हैपन ओनली टू मी। ठीक है, मैं देखता हूँ, अच्छा लगा, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सिंपल सा है, ट्रिक हमें क्या अप्लाई करनी है यहाँ पर, ये करनी है। तो क्या लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वाई, क्या लिखना है, वाई, फिर डज, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, इट, फिर उसके बाद में हैपन, फिर उसके बाद में क्या लिख देना फ्रेंड्स, ओनली, ओनली टू यू, मतलब आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वाई डज इट हैपन ओनली टू यू, मतलब आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है। ठीक, नेक्स्ट वाला इसको बनाओ फटाफट से। तो ये कह रहा है उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसे हम बनाएंगे उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो वाई ट्रिक हमारी पता है आपको, वाई डज इट हैपन, वाई डज इट हैपन, फिर उसके बाद ओनली, फिर उसके बाद इट ओनली, सॉरी ओनली टू हिम, मतलब उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। समझ में आया फ्रेंड्स, बोल रहा है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन ओनली टू हिम, मतलब उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, हे भगवान अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, हे भगवान बुरे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो हम इसको सीखते हैं। तो इसे भी ऐसे बनाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो वाई डज इट हैपन, वाई डज इट हैपन ओनली, ओनली टू गुड पीपल। यहाँ पे फ्रेंड आ नहीं रहा है तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ पीपल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है कि अच्छे लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता होगा। गुड गुड, ऐसे कमेंट करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाई डज इट हैपन ओनली टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर बोला है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बोलते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हुआ, ये बात वी आर टॉकिंग टू अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट। तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डज की जगह इट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी डज की जगह डिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो वाई क्या, वाई डिड, बस हमें डज की जगह यहाँ पर क्या लगा देना, डिड लगा देना। ठीक है, वाई डज इट हैपन
हैपन, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, ओनली टू मी। तो केवल हमें थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। क्या अंतर करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर हुआ है ना, तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट की कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाता है, डज की जगह डेड लग जाएगा। एंड लास्ट वाला सेंटेंस आपको बताना है, जो सबसे पहले इसका आंसर देगा उसका नाम मैं इस अगली वीडियो में मेंशन करूंगा। तो आपको बताना है, मैं लिख देता हूँ। आप अपना नाम लिखना चाहो तो अपना नाम लिख लेना, राम के साथ, राम के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। इसका नाम, इस सेंटेंस को आपको बनाना है, जो सबसे पहले बनाएगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में मेंशन करूंगा, ठीक है। राम के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना